मौसम जिसके आने की उम्मीद हर कोई हर साल करता है। बारिश के पानी से, कागज की कश्ती से खेलते हुए बच्चों से लेकर खेतों पे बैठे किसानों तक ये मौसम आता तो हर साल है, लेकिन इस साल इस मौसम के चलते कोई और भी आया है, जिसकी वजह से राघव को पहली बार अपने घर और अपने गांव की याद आई है। किसी अनजान शहर से काम करने वाला ये शख्स जब 10 साल बाद अपने गांव की तरफ आता है तो जाहिर सी बात है, खुश तो वो बहुत है। और उसे ये मालूम था कि वो वापस आया तो ज़रूर है, लेकिन कभी वापस न जाने की उम्मीद को लेके। बस यही सोचते सोचते अचानक बस की आवाज़ आई और वो उतर गया, जहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर उसका गांव है, जिस गांव को वो 10 साल पहले कभी वापस न आने की उम्मीद से आया था। लेकिन आज अपनी उम्मीद और अपने सपने दोनों को टूटते हुए देख वो मायूस था। फिर इतने में अचानक बादल जोरदार गरजे और उसके कदम तेज होती गई, मगर एक अचानक बारिश के चलते आखिरकार उसकी कदम को हार मानना पड़ा। यूं ही चलते चलते उसकी नज़र एक कच्चे घर पर पड़ा, जो बारिश से बचने के लिए उसका एक ही जरिया था। यूं ही कुछ देर उस छत के नीचे खड़े रहने के बाद पीछे से एक आवाज़ आई, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। राघव ने जैसे ही मुड़ के देखा तो एक 70 साल की बूढ़ी है, जो उसे बड़े प्यार से घर के अंदर ले गई। जैसे ही राघव अंदर गया, उन्होंने बताया, अरे देखो राहुल आया है। अब राघव एक ऐसी घबराहट में है जिसे ना तो वो किसी को बता सकता है और ना खुद चुप रह सकता है। फिर अब राघव चुप रहा। उन्होंने अंदर राघव से ढेर सारी बातें की और फिर बताया, चलो मैं तुम्हारे लिए खाने को लाता हूँ। बाहर बारिश थम चुका था और बारिश के साथ साथ राघव के दिल की धड़कनें भी थम चुकी थी। राघव भी वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा सुनो। जैसे ही राघव पीछे मुड़ के देखा, एक 80 साल के ऊपर एक आदमी, जो राघव के पास आते ही राघव तुरंत बोल पड़ा, मैं राहुल नहीं हूँ। फिर भी वो मुझे क्यों राहुल समझ रहे हैं। तभी उन्होंने बताया, राहुल भी हमारा एक लौता बेटा था, काम की तलाश में शहर चला गया। एक दिन एक अजनबी बीमारी के चक्कर में उसे काम से निकाल दिया गया और मानसिक तनाव में उसने अपनी आत्महत्या कर दी। उस दिन के बाद से यह हमें आज तक पता नहीं चला था। एक दिन एक अखबार में आए खबर से हमें इस बात का पता लगा। तब से वो वैसे ही बन चुकी है। तुम भी दिखने में बिल्कुल मेरे राहुल की तरह ही हो। बोलने के बाद उनके आंखों में आंसू आ गया और उनकी आंखों में आंसू को देख राघव भी रो पड़ा। उन्होंने बताया, हो सके तो तुम जल्दी लौट जाओ, लेकिन यहाँ कभी कभार आते रहना, क्योंकि आज से ही तुम उसके लिए राहुल हो। राघव वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ा और अपने सपने और अपने उम्मीदों को लेकर वापस अपनी गांव की तरफ चल पड़ा। उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, पर कभी भी अपने दिल में अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोच मत लाना, क्योंकि हमारे पीछे कोई है जो हर दिन हमारी लौटने की राह देखता रहता है। बस यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा और इस कहानी ने अपनी ज़िंदगी में क्या प्रभावित किया, उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर उस दोस्त के पास भेजिए जिसे आप दिल से प्यार करते हैं। शुक्रिया।